चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों बाढ़ बारिश ने जमकर कोहराम मचाया है। मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। गंगा, घाघरा, सरयू समेत लगभग सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को घरों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन तमाम लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। वहीं वाराणसी में हालात भी बेकाबू हो गए। लोगों के घर के अंदर तक पानी घुसा है, जिसके कारण लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। हम आपको राज्य के 4 जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि किस कदर पानी ने वहां पर कोहराम मचाया हुआ है। बारिश का कोहराम देखिए, औरैया, वाराणसी, ज्वाला और गाजीपुर, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 4 इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए और स्थिति यहां पर इतनी ज्यादा भयावह है कि लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों के सामान पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर हैं। पिछले 24 घंटे दौरान एक बार फिर गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके कारण तटीय क्षेत्रों के कई घरों में पानी प्रवेश हुआ। वाराणसी के नक्खी घाट पुल से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने बाढ़ का जायजा लिया। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर बनारस में भी साफ देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दूं, मैं बनारस के नक्खी घाट पे हूं और ये नक्खी घाट जो है आप देखिए पुल के नीचे ये वरुणा नदी बह रही है। जो गंगा का जो पलट प्रवाह हुआ है उसका साफ असर यहाँ पे जो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये वरुणा नदी का ये जो नक्खी घाट के नीचे वाला हिस्सा है, आप ये देखिए नीचे पूरा जो है बीच में तो नदी जा रही है और जो दो तरफ आप देख रहे हैं जो बैरिकेड टाइप के लगे हैं वो पाथवे बने हुए हैं, वो भी पूरे बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। इसके अलावा अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जूम करके दिखाएं कि जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो यहाँ पे जो रहवासी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके जो भूतल में पानी प्रवेश कर गया है और लोग अब प्रथम तल पे रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो कहने का यह मतलब है कि जो बाढ़ का प्रकोप है उसका साफ असर बनारस में देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ के समेत जल पुलिस के अलावा सबको सचेत किया हुआ है, अलर्ट पे रखा है। साथ ही 24 घंटे का कंट्रोल रूम जारी किया गया, जिसमें तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर को बैठाया गया है और पल पल की निगरानी रखने के लिए कहा गया है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और इस वक्त हमारे 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जुड़े हुए हैं और अब साथ ही हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। राहुल कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पंकज वाराणसी से। सबसे पहले पंकज आप पर रुक करना चाहूंगी, क्योंकि वाराणसी में लगातार स्थिति ज्यादा खराब हो रही है और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से असर वाराणसी में भी देखा जा रहा है। इस वक्त वहां पर घाटों की क्या स्थिति बनी हुई है? पंकज, चलिए पंकज से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिलहाल बारिश के चलते कानपुर में क्या स्थिति है? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर इन दिनों साफ तौर पर देखा जा रहा है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आधा हिंदुस्तान इन दिनों जल प्रलय झेलने के लिए मजबूर है। और देखिए ये हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गांव मानो किसी टापू में बसा हो, गांव मानो किसी टापू में तब्दील हो गया है। लोगों के घरों के भीतर 4-4, 5-5 इंच तक पानी घुसा हुआ है। ऐसे में लोगों के घरों के सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गई, किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और अभी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में अभी और अधिक बारिश की संभावना जताई है। पूरा प्रदेश इन दिनों पानी पानी है। पानी का और जल की ये जो तांडव की तस्वीरें हैं, यहाँ पर जल तांडव साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए राहुल, मेरे सहयोगी कानपुर से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल, कानपुर में क्या स्थिति बनी हुई है बारिश के चलते? हेलो
जी राहुल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो राहुल, आपको मेरी आवाज आ पा जी, रही है? एक बार फिर से सवाल दोहरा दें। राहुल, बारिश और बाढ़ के चलते कानपुर में क्या स्थिति जी है? जी 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 देखिए, मैं आपको देखिए बता दूं कि मैं इस समय गंगा की जलधारा बीच धारा में हूँ, नाव में सवार हूँ बोट पे। मैं अपने आप को पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ। ये पीछे की वो तस्वीर है जो घाट की सीढ़ियां हैं, उनकी जो आप रेलिंग है वो देख सकती हैं कि किस तरीके से रेलिंग डूब चुकी है। इसके बाद घाट की करीब 10 सीढ़ियां डूबी हुई यहाँ पर हूँ। तो जो गंगा बैराज है उसमें करीब लगे हुए हैं, उन तीनों गेट को आ रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ तक आंकड़ा जोड़ा गया है, पानी छोड़ा गया है पीछे से, जिसके बाद से 24 घंटे में करीब 11 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। आप मेरे सामने एक झोपड़ी देख सकती हैं। ये झोपड़ी करीब यहाँ पे लोग, जब गंगा एकदम नॉर्मल थी, साधारण थी, तो यहाँ लोग आते थे, स्नान करने के बाद पूजन पाठ करते थे। लेकिन आप ये देख सकती हैं किस तरीके से पूरी झोपड़ी डूबी हुई है। करीब 9 फीट ऊपर पानी आ चुका है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है जो कटरी इलाके हैं, गंगा से जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ जिला प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कानपुर के बगल में उन्नाव लगा हुआ है। उन्नाव के शुक्लागंज इलाके को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पीएसी तैनात। राहुल, अब एक बात और आप यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, चूंकि जब गंगा बैराज के गेट खोले गए होंगे, जो निचले इलाके हैं यकीनन वहां पर जलस्तर बढ़ा होगा, लोगों के घरों में पानी घुसा होगा। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए क्या कवायद प्रशासन की ओर से, शेल्टर्स होम बनाए गए या उन्हें किस तरह से मदद की जा रही है प्रशासनिक ओर से? देखिए, गंगा बैराज का गेट जरूर 30 गेट थे, 30 गेट खोल दिए गए, क्योंकि लगातार जो पीछे से पानी आ रहा है उसके चलते बढ़ोतरी हो रही है गंगा के जल स्तर पर, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक कदम उठाया। हालांकि जो गंगा से जुड़े गांव हैं, जो कटरी इलाके हैं, उनको अभी अलर्ट पे रखा गया है। कुछ घरों में पानी घुसा है, लेकिन स्थिति अभी भयावह नहीं हो सकी है, जिसके चलते जिला प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना पड़े। लेकिन कहीं न कहीं स्थिति को अभी सामान्य रूप है, लेकिन जिला प्रशासन की नजर पूरी तरफ से है। इसकी सुरक्षा को लेके एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पीएसी लगी हुई है, जल पुलिस लगी हुई है, सीआरपीएफ लगी हुई है। हालांकि अगर स्थिति इस तरीके से कुछ बिगड़ती है तो जिला प्रशासन ठोस कदम उठाएगा, और जो भी गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण हैं या जो लोग हैं, उनको वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। जी ठीक है, पंकज भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। पंकज, वाराणसी में क्या हालात? जी प्रिया, आपको बता दूं कि जिस तरीके से गंगा का जो जलस्तर बढ़ा है, बनारस के जो 84 घाट हैं उनका आपसी संपर्क तो काफी पहले से टूट चुका है। और अब दूसरी बात बताना चाहूंगा, दूसरी बात आपको कि जो निचले इलाके हैं गंगा के अलावा वरुणा के, वहां के जो है तटवर्ती इलाकों में भी घरों में पानी प्रवेश करने लगा है। आपको बताना चाहूंगा कि लोग जो है अब भूतल को छोड़ के प्रथम तल की ओर अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत सशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि और विभीषिका देखने को मिले, जिससे उनकी और दिक्कतें और परेशानी बढ़े। तो मैं सुबेरे गया था वरुणा के तट पे, वरुणा नदी के आसपास जो निचले इलाके हैं, वहां पे काफी बस्तियों में लगभग 100 से 150 घरों में जो है पानी प्रवेश कर गया है। हालांकि अभी खतरे के निशान से गंगा, अगर अभी अब से 1 घंटे पहले की अगर एनडीआरएफ के बताए अनुसार आपको बताना चाहूंगा कि लगभग आधे से पौन मीटर खतरे के निशान से नीचे गंगा बह रही है। पर निश्चित रूप से जिस तरीके से जो बढ़ाव है वो काफी खतरनाक हो सकता है और बाढ़ की विभीषिका देखनी पड़ सकती है। हालांकि प्रशासन ने एनडीआरएफ के समेत जल पुलिस सबको सतर्क रहने का आदेश दिया है और अब तैयारी में लग गया है प्रशासन कि लोगों को जो सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाए। और दूसरी तरफ बताना चाहिए, जो शवदाह होते थे चाहे मणिकर्णिका घाट पे चाहे हरिश्चंद्र घाट पे, सब इलाके पूरे डूब चुके हैं। अब लोग जो है गलियों में शवदाह कर रहे हैं। जी प्रिया। पंकज, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, जैसे ही गंगा के गेट खोले जाते हैं निचले इलाके पानी में डूब जाते हैं, लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं, लोगों का सामान पानी में डूब जाता है, नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। ऐसे में वहां पर क्या मदद की जा रही है आपकी?
जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशासन आज सुबह से लोगों के घरों में पानी प्रवेश करना शुरू किया। रात से जो 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही थी और वो बढ़ाव जारी है और इसी तरह अनवरत बढ़ती रही गंगा धारा तो निश्चित रूप से खतरे की बिंदु को पार करके गंगा आगे बढ़ेंगी और अपना जो रौद्र रूप है लगेंगी। तो अब जाके जो है लोगों को भेजने के लिए बना हुआ है, कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं 24 घंटे के, उसमें तहसील कलेक्टर को बैठाया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनडीआरएफ के समेत जल पुलिस को भी एकदम सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और एनडीआरएफ बाकायदा पेट्रोलिंग भी कर रही है, जल पुलिस भी अपनी पेट्रोलिंग कर रही है नदी में, चाहे वरुणा में चाहे गंगा में। तो ये आप समझ सकती है जो निचले इलाके हैं वहां के जो लाखों जो रहने वाले हैं, लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है और ये अब देखने स्थिर करती है कब वापस जाती है कि लोगों को राहत मिले। आप बने रहिए। पंकज, राहुल हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं और अब गंगा नदी के बीच में अब राहुल जरा आप ये दिखाइएगा, तस्वीरें जितना हो सके उतना ज्यादा वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? क्या गंगा नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहां पर? लेकिन 24 घंटे का जो आंकड़ा आया गंगा के जलस्तर में 11 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर और बढ़ गया। कहीं जो एक जो जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी है, हम इस तरह एक नजारा आपको दिखाना चाहेंगे। एक मंदिर सही रहेंगे और क्या नजारा देख रही है, किस तरीके से आधे से ज्यादा डूब चुका है और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो मंदिर का नजारा है। नीचे तरीके से गंगा का जलस्तर है वो बढ़ने के बाद से जो गंगा किनारे के इलाके हैं, गंगा के क्षेत्र हैं, उनमें प्रभाव पड़ा है, प्रशासन द्वारा किया है, लेकिन स्थिति अपनी भयावह नहीं है, जिसके चलते जिला प्रशासन को जो कटरी इलाके हैं वो खाली कराने पड़े। फिलहाल अभी गंगा के जल स्तर को मॉनिटरिंग करी जा रही है और लगातार दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। जो टीमें हैं वो लगातार इसकी जांच रेख कर रही हैं। तो कहीं न कहीं जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से नजर रखे हुए है। जी राहुल, साथ ही ये भी खबर रही कि किसान हुई है और कई ऐसे इलाके थे खासतौर पर जो गंगा के आसपास के इलाके उत्तर प्रदेश में, वहां पर किसान अपनी फसलों को खेतों से निकाले बोने की कोशिश ताकि कुछ हद तक फसलें बचाई जा सके। कितना नुकसान हुआ है किसानों को, मतलब क्या निकलकर सामने आया है? जी देखिए, अगर किसानों के आकलन की बात करी जाए तो कटरी जो इलाका होता है उसको रेगिस्तानी इलाका माना जाता है। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इन सब की पैदावार होती है। जो जानकारी लोग हैं यहाँ के, उनका साफ तौर पे कहना है जो गर्मी का मौसम था उस मौसम है, लेकिन कहीं न कहीं बरसात और उसके बाद तो रेगिस्तानी है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, फिलहाल जो बरसात होती है सावन माह गंगा का जैसा पता है। कानपुर में जो शिव मंदिर है, कहीं न कहीं गंगा उनका जलाभिषेक और जलाभिषेक हो जाता है, तो उसके बाद गंगा अपने आप आती है। और रेगिस्तानी जो बालू वाला एरिया था उसमें जो चीजें होती है, चाहे वो कीड़ा तरबूज खरबूज की बात होके निकल चुका है। फिलहाल अब पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। पीछे की तस्वीरें देख लीजिए आप, ये पूरा इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। आप मेरे पीछे की भी तस्वीर देखेंगे, पहले इस इलाके में रेत थी, बालू होती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ गंगा है। मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा है जो कानपुर से इलाहाबाद के लिए बढ़ रही है। उसके इजाफे के बाद से गंगा का प्रभाव चलाए मानो चल रही है। जी बने रहिएगा, मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। पंकज, अगर मैं गांवों की बात करूं, कितने ऐसे वाराणसी के आसपास जो प्रभावित हुए हैं की बात करूं तो क्या अभी तक कोई ऐसा मुआवजे का ऐलान हुआ है? क्या फसलों को कितना पहुंचा? देखिए, वास्तविक आंकड़ा तो अभी नहीं जारी किया गया। हाँ, निश्चित रूप से किसान बहुत प्रभावित हुए। जैसा मैंने बताया कि गंगा के अलावा जो में तो गाँव के आसपास के हैं वहाँ फसलों को नुकसान हुआ है। किसान अभी वास्तविक आंकड़ा तो बता पाऊंगा, पर हाँ निश्चित नहीं है। जी अच्छा पंकज, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितना असर पड़ा इस बारिश का? देखिए, बारिश की बात करूं तो बनारस में बारिश ऐसा नहीं कि बहुत बारिश हुई है। ये जो बाढ़ का प्रकोप बनारस में देखने को मिल रहा है, ये जो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका जल जो है वो बनारस में जो फाटक खोले गए हैं तमाम जगह पे, वो जल यहाँ पे आया और वो तबाही मचा रहा है। तो निश्चित रूप से जो मैंने बताया कि जो तटवर्ती इलाके हैं जहाँ पे लाखों की आबादी जो अपने निवासी जो निवास करते हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है, उनका रोजगार प्रभावित हुआ है, क्योंकि वो रोजगार पे भी नहीं जा पा रहे हैं। पहले वो अपना जो सामान है वो सुरक्षित जगह पे ले जा रहे हैं, अपने परिवार को सुरक्षित जगह पे लेके जा रहे हैं। और तो इसलिए आप समझ सकती हैं कि परेशानी तो आई है। जो तटीय इलाके में लोग रहते हैं, जो निचले इलाके में रहते हैं, वरुणा चाहे गंगा के, तो उनके सामने तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको आर्थिक रूप से भी समस्या आ रही है, शारीरिक रूप से भी आ रही है, मानसिक रूप से भी आ रही है।
जी ठीक है भैया। राहुल और पंकज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम अपडेट को पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जिन लोगों ने तिनका तिनका जोड़ के अपना आशियाना बनाया था, बाढ़ और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।